सीएम नीतीश कुमार ने भाकपा की रैली में पहले तो कांग्रेस पर जोरदार हमला किया, तो माले के मंच से ही सीएम नीतीश बोलते बोलते इतना बोल गए कि एक ऐसी बात बोल गए जिस पर सियासत होने लगी। पूरी रिपोर्ट देखिए। बदले बदले से नजर आने लगे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। कभी मंत्री अशोक चौधरी को दुलार करने लगते हैं, तो कभी दोस्ती के किस्से सुनाने में इतना बोल देते हैं कि वो खबर बन जाती है। सीएम को लेकर अब एक नया मसला सामने आ गया है कि उनकी जुबान भी फिसलने लगी है। माले की रैली में सीएम की फिसली जुबान पर सियासत होने लगी है। आज का रिश्ता है जी, बहुत पुराना रिश्ता है, आप लोग नहीं जानते। आपका पटिया भले ही सपोर्ट नहीं किया, लेकिन हम जब एमएलए का चुनाव लड़े, आपको मालूम है 1987 में हमारे एरिया में सारे सीपीआई सीपीएम के लोग हमको मदद कर रहे थे। आप समझ लीजिए, तो हमारा रिश्ता तो बहुत पुराना है। पूछिए ना भाई, आप लोगों के साथ हमारा रिश्ता बहुत पुराना है। अब आपकी इज्जत हम करते ही रहेंगे, तो हम तो हमेशा करेंगे। अरे हम लोग सोशलिस्ट हैं, तो कम्युनिस्ट सोशलिस्ट सबको एकजुट करके एक नीति पर चलना। 1987 के हालातों से अगर आप अनजान हैं तो सीएम का यह बयान सामान्य सा नजर आएगा, लेकिन 1987 के जिस चुनाव की सीएम नीतीश कुमार चर्चा कर रहे हैं, वो चुनाव 1987 में असल में हुआ था ही नहीं। अब 1987 में चुनाव हुए नहीं, तो जुबान पर सीएम की जो बातें आई वो सियासत में छा गई। देखिए, 1985 में चुनाव हुआ, 87 में कोई चुनाव नहीं हुआ। 1985 में विधानसभा का चुनाव हुआ था और 87 में कोई चुनाव नहीं हुआ। और माननीय नीतीश कुमार जी, हमारे जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनका दिमाग व मानसिकता हिल चुका है। कभी अभी कुछ दिन पहले अशोक चौधरी जी के पिताजी के श्रद्धांजलि कार्यक्रम में गए थे और उन्होंने फूलों की वर्षा अशोक चौधरी पर ही कर दी। जीवित में ही उनकी श्रद्धांजलि दे दी गई। उनकी मानसिकता कहीं ना कहीं खराब हो गया। और माननीय नीतीश कुमार जी से मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप अपनी विदाई ले लीजिए और आपको बिहार आपसे नहीं संभलता है। और कहीं जाके दीघा में जाइए और कहीं जाइए आश्रम में जाइए और वहाँ जाके पाठ पूजा कीजिए, भगवान का नाम लीजिए। और आपने कहा भी था किशनगंज में कि वो विधानसभा चुनाव में कि हम अंत भला तो सब भला, अब बिहार को मुक्ति दीजिए और हमारे नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बिहार में पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। हम लोग व्यवस्था और अच्छा से बिहार चलाएंगे। सीएम की जुबान पर जो बातें आई उसकी हकीकत असल में है क्या, वो जान लीजिए। नीतीश कुमार 1977 में विधानसभा चुनाव लड़े थे। जनता पार्टी की लहर में भी हार गए थे सीएम नीतीश। 1980 में भी विधानसभा का चुनाव लड़े और हार गए। 1985 में नीतीश नालंदा के हरनौत से विधायक बने। 1985 के बाद कभी विधानसभा चुनाव लड़े नहीं। 1989 में सीएम नीतीश कुमार बाढ़ से सांसद चुने गए थे। बता दें कि जिस तरीके इन दिनों मुख्यमंत्री का जो एक्टिविटी देखने को मिल रहा है, लगातार कही जाए तो कई एक तरह से जो विपक्ष सवाल उठा रही है कि नीतीश कुमार इन दिनों हताश हो गए हैं। और एक तरफ जो उनके गठबंधन के नेता हैं, उनका कहना है कि ऐसी कोई बात नहीं है, नीतीश कुमार जब तक हैं बीजेपी को बिहार में सत्ता मिलने वाला नहीं है। लेकिन अब देखना होगा कि नीतीश कुमार का इन दिनों जो एक्टिविटी है, एक्टिविटी पर कब विराम लगता है। सहयोगी आफ्ताब आलम के साथ विवेक रंजन।